क्या आपके मन में कभी यह विचार आया है कि विधाता के दरबार में मनुष्य की चतुराई बड़ी है या उसका भोलापन? हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन आता है कि जब मनुष्य संसार के सारे प्रपंचों को भूलकर प्रभु के सामने एक अबोध शिशु की भांति निष्कपट हो जाता है, तब साक्षात नारायण भगवान उसके योगक्षेम का वहन स्वयं करने लगते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के उस गोपनीय 29वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो हमें सिखाता है कि जब लौकिक जगत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भक्ति का एक नया मार्ग कैसे प्रशस्त होता है। आज एक ऐसे वृद्ध नेत्रहीन कुम्हार की अलौकिक कथा और गाथा आपके अंतःकरण को भाव विभोर कर देगी, जिसकी माटी के बर्तनों की सेवा ने साक्षात गोविंद भगवान को गोलोक से पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया था। इस परम पावन वाणी के एक एक शब्द को शांत चित्त से अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा, क्योंकि यह ज्ञान आत्मिक शांति के साथ साथ जीवन की दिशा को और दशा को दोनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। राधे राधे भक्तों, आप सभी का शुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। ठाकुर जी के श्री चरणों में अटूट प्रीति रखने वाले हमारे इस भक्ति परिवार के सभी परम आदरणीय सदस्यों का हृदय की असीम गहराइयों से वंदन है और अभिनंदन है। इस घनघोर कलयुग के भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर मनुष्य मानसिक तनाव और चिंताओं से घिरा हुआ है, आपका अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर इस अमर कथा की शरण में आना यह दर्शाता है कि आपके संचित पुण्यों का उदय हो चुका है। आज हम शुद्ध आचरण के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 29वें अध्याय का रसपान करेंगे। आइए अपनी चेतना को एकाग्र करें, प्रभु के सुंदर स्वरूप का ध्यान धरें और मंगलाचरण की ओर प्रवृत्त हों। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस पावन कथा का गान आरंभ करने से पूर्व हम संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के विधाता भगवान नारायण जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात मानव देह में सर्वश्रेष्ठ मर्यादा के प्रतीक नर नारायण देव को नमन करते हैं। बुद्धि को सात्विक मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां सरस्वती जी का वंदन करते हैं और महर्षि वेद व्यास जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। इन समस्त देवीय सत्ताओं का आशीष लेकर ही हम इस मंगलमयी कथा की ओर अग्रसर होंगे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम वासुदेव के नंदन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं, जो अपने भक्तों के दुखों और संकटों को हरने वाले परमात्मा हैं। जो भी जीव पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में शरणागत होता है, प्रभु उसके जीवन के समस्त क्लेशों, चिंताओं और मानसिक क्लेशों का समूल नाश कर देते हैं। उन सर्वव्यापी दीन दयाल भगवान गोविंद के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। श्री सूत जी महाराज की दिव्य और गंभीर वाणी नैमिषारण्य के अत्यंत शांत वातावरण में गूंज रही थी। शौनक आदि ऋषियों ने जब पिछले 28वें अध्याय में निर्धन जुलाहे देवदास और उनकी नन्ही पुत्री राधा की तुलसी माला वाली अलौकिक कथा सुनी, तो उनका हृदय भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में और अधिक प्रगाढ़ हो गया। ऋषि शौनक ने अपनी आंखें बंद की और उनके मुख पर एक अपूर्व संतोष था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार सूत जी से अत्यंत विनीत और गंभीर स्वर में पूछा, हे महाभाग, हे पुराणों के महासागर सूत जी महाराज, आपकी अमृतमयी वाणी को सुनते सुनते हमारा अंतःकरण रस से सराबोर हो गया है। उस नन्ही बालिका की निश्चल तुलसी सेवा ने, जो स्वयं साक्षात लक्ष्मी नारायण को बैकुंठ से
उसकी कुटिया में आने पर विवश कर दिया। कृपा करके हमें यह बताइए कि इस पावन पुरुषोत्तम मास के 29वें अध्याय का क्या विधान है। इतिहास में किस सीधे साधे भक्त ने इस अध्याय के प्रभाव से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने का वो कौन सा गोपनीय मार्ग है जो बड़े बड़े विद्वानों को भी ज्ञात नहीं है। हे कृपा निधान, मानव जाति के कल्याण के लिए इस अलौकिक वृत्तांत को पूरे विस्तार से सुनाइए। श्री सूत जी महाराज मंद मंद मुस्कुराए। उनका मुखमंडल करुणा से भर गया। उन्होंने गंभीर वाणी में कहा, हे ऋषियों, सुनो, तुमने संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। द्वापर युग में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था, तब साक्षात गोलोक बिहारी जी ने उन्हें जो इतिहास सुनाया था, मैं वही वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दर्धनवा को जो दिव्य ज्ञान दिया, अब तुम सब उसे अत्यंत एकाग्र चित्त होकर सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दर्धनवा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, इस 29वें अध्याय की महिमा अत्यंत अलौकिक और गूढ़ है। पुरुषोत्तम मास में मनुष्य को अपने मन के भीतर लेस मात्र भी कपट, चतुराई या लोक लाज नहीं रखनी चाहिए। जो मनुष्य एक अबोध शिशु की भांति निष्कपट होकर प्रभु की शरण ग्रहण करता है, नारायण स्वयं उसके जीवन के सारे कष्टों का हरण कर लेते हैं। महर्षि बोले, प्राचीन समय की बात है, मिथिला नगरी के समीप रामदास नाम का एक अत्यंत निर्धन कुम्हार रहता था। वो बहुत ही सरल, दयालु और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। वो दिन भर खेतों से मिट्टी लाता, उसे अपने पैरों से सानता और अपने पुराने चाक पर सुंदर सुंदर माटी के पात्र बनाता था। फिर वह उन बर्तनों को बाजार में बेचकर जो 2-4 पैसे मिलते, उसी से अपनी वृद्ध माता और अपना जीवन चलाता था। रामदास भले ही अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसकी आस्था मेरू पर्वत के समान अडिग थी। जब उसका चाक घूमता था तो उसके होठों पर केवल राधे राधे श्याम श्याम का ही महामंत्र गूंजता रहता था। वो मिट्टी के हर एक घड़े को बनाते समय मन ही मन सोचता था कि ये घड़ा मैं बहुत सुंदर बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे ठाकुर जी का माखन रखा जाएगा। वो हर पात्र में साक्षात कन्हैया के स्वरूप को देखता था। एक बार जब परम पवित्र पुरुषोत्तम मास का शुभागमन हुआ, तो रामदास के मन में भी तीव्र इच्छा जागी कि वो भी प्रभु का व्रत करेगा। उसने संकल्प लिया कि वो इस पूरे महीने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगा और केवल गोदावरी के पावन जल और तुलसी दल पर रहकर निराहार व्रत करेगा। उसने अपनी वृद्ध माता से कहा, माँ, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास प्रभु को चढ़ाने के लिए कोई बड़ी सामग्री नहीं है, लेकिन मैं अपने हाथों से बने सुंदर मिट्टी के दीपों में जल का अर्घ देकर रोज शाम को ठाकुर जी के मंदिर की चौखट पर रखूंगा। विधाता की परीक्षा देखिए, उस पवित्र महीने के शुरू होते ही रामदास की दोनों आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी और 10 दिन बीतते बीतते वो पूरी तरह नेत्रहीन हो गया। अब वो ना तो मिट्टी देख सकता था और ना चाक चला सकता था और ना ही सुंदर घड़े बना सकता था। घर में पूरी तरह भुखमरी की स्थिति आ गई। उसकी वृद्ध माँ भी लाचार थी, लेकिन उस विकट संकट में भी रामदास ने प्रभु को कभी दोष नहीं दिया। वो अपनी कुटिया के कोने में बैठ जाता और रोते हुए कहता, हे कन्हैया, हे दीनदयाल, मेरी आंखें भले ही चली गईं, लेकिन मेरे अंतःकरण की आंखें आपको देखना कभी बंद नहीं करेंगी। मैं इस घोर अंधकार में भी आपके नाम का दीपक अपने हृदय में सदा जलाए रखूंगा। रामदास ने भूखे पेट रहकर भी अपने पुरुषोत्तम व्रत के नियमों को खंडित नहीं होने दिया। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राजन, जब पुरुषोत्तम मास के 25 दिन इसी तरह बीत गए, तो एक रात रामदास अपनी कुटिया में भूखा प्यासा लेटा हुआ व्याकुल होकर केवल कृष्ण कृष्ण पुकार रहा था। बाहर भयंकर सन्नाटा था। तभी अचानक उसकी कुटिया के द्वार पर
किसी के कोमल चरणों की नूपुर की ध्वनि सुनाई दी। छन छन छन। रामदास चकित हो गया। तभी एक छोटा सा सांवला सलोना 5 वर्ष का अत्यंत सुंदर बालक, जिसके मस्तक पर मयूर पंख लगा था, आंखों में असीम करुणा थी और हाथ में एक छोटी सी लाठी थी, कुटिया के भीतर प्रविष्ट हुआ। उस बालक ने अत्यंत मीठे और तोतले स्वर में कहा, अरे ओ रामदास काका, तुम यहाँ अंधेरे में भूखे क्यों लेटे हो? उठो, बाहर चलो और देखो, तुम्हारा चाक अपने आप बहुत तेजी से घूम रहा है। अरे ओ काका, उठो ना, चलो बाहर, देखो तुम्हारा चाक कितनी तेजी से घूम रहा है और मिट्टी के सुंदर सुंदर घड़े खुद। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे नन्हे लाला, तुम जो कोई भी हो, इस आधी रात को मेरी कुटिया में क्यों आए हो? मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे बाहर जाऊं और कैसे देखूं? और इस सन्नाटे में भला मेरा टूटा हुआ चाक कौन चलाएगा? तुम अपने घर जाओ लाला, रात बहुत हो गई है। उस सांवले बालक ने मधुर मुस्कान बिखेरी और कहा, काका, तुम अंधे नहीं हो, तुम्हारी आंखें तो केवल थक गई हैं। ऐसा कहकर उस बालक ने हंसकर रामदास की दोनों अंधी आंखों पर अपने परम कोमल और शीतल हाथ फेर दिए। इस पर सोते ही एक अलौकिक ब्रह्मांडीय चमत्कार हुआ। रामदास की आंखों का अंधकार गायब हो गया और उसकी रोशनी क्षण भर में वापस आ गई। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात मनमोहन मदन गोपाल खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों का दिव्य प्रकाश निकल रहा था। रामदास प्रभु के चरणों में साष्टांग गिर पड़ा और उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोने लगा। भगवान ने अपने कोमल हाथों से उसका हाथ पकड़ा और उसे कुटिया से बाहर प्रांगण में ले गए। प्रांगण में जो दृश्य था, उसे देखकर रामदास अवाक रह गया। उसका वो मिट्टी का पुराना चाक साक्षात स्वर्ण सोने के चाक में बदल चुका था और वो अपने आप घूम रहा था। कुटिया के भीतर रखी मिट्टी की सारी गागर और घड़े साक्षात हीरे मोतियों और स्वर्ण मुद्राओं से लबालब भरे हुए थे। भगवान पुरुषोत्तम ने अत्यंत करुणामयी वाणी में कहा, हे प्रिय रामदास, तुमने इस पवित्र महीने में अपनी आंखों की रोशनी जाने के बाद भी भयंकर भूख और कंगाली को सहते हुए जो निष्काम भाव से केवल मेरा नाम लिया, तुम्हारी उस निश्चल प्रीत ने मुझे गोलोक से तुम्हारी इस टूटी कुटिया में आने पर विवश कर दिया। संसार के धनी लोग जो सोने का दान करते हैं, मुझे वो प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारी माटी के दीपों का अर्घ प्रिय है। तुम्हारे इस पावन व्रत का पुण्य पूरे ब्रह्मांड में अमर हो गया है। भगवान ने रामदास और उसकी मां के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की असीम अनुकंपा से उस सीधे साधे कुम्हार का वो अभावों से भरा जीवन सदा के लिए धन्य हो गया। उसे इस संसार के समस्त सुख प्राप्त हुए और अंत समय में वह अपनी माता सहित दिव्य विमान में बैठकर साक्षात बैकुंठ का परम पद प्राप्त कर गया। महर्षि वाल्मीकि ने राजा दर्धनवा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास यही सिखाता है कि बच्चों जैसी निश्चल भक्ति और निस्वार्थ भाव से किया गया नाम जप भी साक्षात ईश्वर की असली पूजा है। जो मनुष्य इस 29वें अध्याय की कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है, प्रभु उसके जीवन से समस्त मानसिक क्लेश और विपदाएं दूर कर देते हैं। मेरे आदरणीय और प्रिय वैष्णव भक्तों, कुम्हार रामदास की यह अलौकिक गाथा हमें सिखाती है कि भगवान के दरबार में हमारी चतुरता नहीं, केवल भोलापन काम आता है। जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब प्रभु की भक्ति का एक नया मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। यदि आज की यह नवीन और मर्मस्पर्शी कथा आपके हृदय की गहराइयों तक उतरी हो, यदि ठाकुर जी की यह लीला सुनकर आपके मन में भी भक्ति का नया रस जगा हो, तो इस पावन विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस भक्ति परिवार से इसी क्षण जुड़ जाइए।
नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस परिवार की सदस्यता अवश्य ग्रहण कीजिए ताकि हम और आप मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ा सकें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा क्योंकि इस पवित्र महीने में इस कथा के सुंदर भाव को दूसरों तक पहुंचाना भी अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। और कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा, वहां अपनी आत्मा की पूरी श्रद्धा को शब्द देकर लिखिए, जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, प्रभु की असीम अनुकंपा आप सभी भक्तों पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। कल हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर अगले अध्याय की एक और अत्यंत दिव्य और अनसुनी कथा के साथ, जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देगी। तब तक के लिए राधा माधव के चरणों में लीन रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन की अत्यंत सुंदर और आध्यात्मिक शुरुआत कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।